नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हमारा जो मकसद है ना, किसी व्यक्ति या विशेष के लिए पर्टिकुलर नहीं है। किसी को दुख पहुंचाने का भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा केवल ये उद्देश्य है कि क्या खामियां भुगतनी पड़ सकती हैं इस वजह से। चलिए तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? किसी भी महिला या पुरुष का शादी के बाद प्रेम संबंध किसी अन्य महिला या पुरुष से होना, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। तो मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहता हूं। नाम हम किसी का नहीं लेंगे, किसी के दिल को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बट दिस इज ट्रू स्टोरी। इन 2015 की बात है। एक शादी हुई। लड़की ने लड़के को देखा, उससे मुलाकात की, उससे बातें की, और कुछ दिन बाद उसके लड़की के फादर ने उस घर में अपनी लड़की का रिश्ता तय किया कि उनको लगा कि मेरी लड़की यहाँ बड़ी खुश रहेगी, ये संपन्न परिवार है काफी। शादी के बाद ठीक है, जो भी डिमांड्स थी, जो भी फादर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है, कोई भी हो, उसमें अच्छे से शादी हुई, कोई समस्या नहीं थी। शादी के कुछ महीने बाद वो जो लड़का है जिससे शादी हुई थी, वो रात में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें करता था। लंबे समय तक, 3 महीने तक ये कोई चलता रहा। उसकी वाइफ को थोड़ा थोड़ा शक होता था कि पता नहीं किससे ये घंटों तक बात करते हैं, चलो होगा कोई ना कोई दोस्त यार इनका होगा। तो उसको भी लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया, वो उसने फोन कॉल नाइट में 12 बजे रिसीव कर लिया। किसने? लड़की ने। तो उधर से जो आवाज सुनी वो एक महिला की आवाज थी। तो उस लड़की ने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी, कोई जोर जबरदस्ती से मैंने आपसे शादी नहीं की, आपकी हाँ के बाद ही मैंने आपसे शादी की। अगर किसी महिला का चक्कर, किसी लड़की का चक्कर आपसे है, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया ये सब चीज बंद कर दीजिए। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं किसी को पहले पसंद करता था और अब भी उससे थोड़ी थोड़ी बात होती है, तो मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। इसके बीच में कुछ कहा सुनी हुई हस्बैंड वाइफ की, जो होती हैं जैसे अक्सर। तो मतलब फाइनली वो लड़के ने उसको प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि ठीक है, अब मैं कभी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस यू, आप किसी से अपने घर में अपने फादर को या मेरे फादर मदर को नहीं बताइएगा। तो बेचारी लड़की क्या करे, मजबूरी है शादी होके, क्योंकि आजकल तो लोग समझते हैं ना, लड़की को मानते हैं बोझ। मैंने शादी कर दी लड़की समझकर, तू जा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, ठीक है, अब तेरी ससुराल में तू अपने हिसाब से रह, जैसे भी तेरे को रहना है। वो बेचारी अपनी तकलीफें, अपनी जो दुख दर्द है, किससे डिस्कस करे। तो उसके जब उसने प्रॉमिस कर दिया अपने घर वाले हस्बैंड को कि ठीक है, अब मैं नहीं करूंगा ये सब चीजें, उस लड़के ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को। तो उसके कुछ महीने बाद फिर वो प्रक्रिया, फिर वो स्टोरी, फिर वही कहानी उस लड़के ने दोबारा दोहराई। फिर वही बात फोन पे करना, उस लड़की से मुलाकातें करना कंटिन्यू रहा। लड़की ने क्या करा, उस लड़के का नाइट में, रात में 12 बजे फोन छीना और अपने पास रखा और गुस्से में बोला, मैं अपने फादर को
अभी फोन करूंगी, अभी। और आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सब चीज छोड़ दीजिए, मगर आप नहीं माने। अब मैं नहीं सुनूंगी। मेरे फादर आएंगे। उसके फादर काफी दूर रहते थे, यही कोई ओवरनाइट की जर्नी थी। तो और मैं अभी नीचे जाके आपके मम्मी पापा को सारी घटना बता देती हूँ। ये बोलकर फोन छीन लिया और वो लड़का बड़ा परेशान रहा। उसने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कहा मैं नहीं करूंगा, मगर वो लड़की फिर नहीं मानी। और गुस्से में उसने अपने फादर को फोन लगा दिया था। पापा, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, तो प्लीज मुझे आप यहां से ले जाइए। मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे काफी तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा कॉल उस लड़की ने अपने फादर को नाइट में कर चुकी थी। अब क्या है, ये जो कॉल उसने की थी, ये बात लड़के को नहीं पता थी कि इसने ऑलरेडी अपने फादर को कॉल कर चुकी है। अब उस लड़के ने सोचा रात सुबह होगी, सारी कहानी फिर पता चलेगी, मेरी बदनामी होगी, उसके फादर आएंगे, क्या होगा। घबरा गया, एक दिन बहुत बुरी तरह से घबरा गया वो। किसी बहाने उस लड़के ने क्या करा, ऐसे दर्दनाक घटना बताते हुए मेरा मन अंदर से रो रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं। किसी बहाने से उसने अपनी वाइफ को जैसे तैसे करके किचन में भेजा। वो गई, पानी लेने गई, या वो लड़की तो अब शायद इस दुनिया में है नहीं जो बिल्कुल सही बता दे। मतलब उस लड़के ने उसको रात में ही पेट्रोल डाल के किचन में आग लगा दी। इतनी बुरी तरह वो जल गई, जिसकी शोर सुनकर उसके सास ससुर भी नीचे से आए भागकर कि गैस से जल गई, गैस से जल गई, गैस से जल गई। वो पूरी भूमिका उसने तैयार की घबराहट की वजह से। अब उस लड़की को लेके चले गए। 90% उस लड़की का बॉडी पार्ट जल चुका था। बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। गए। ऐसे केस में क्या होता है, पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है। फीमेल के केस में पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। पुलिस आई, लड़की ने थोड़ा कुछ बयान दिए, कुछ इशारा किया। वो शायद इशारा वो पुलिस की टीम समझ पाई या नहीं समझ पाई, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है। बट वो लड़के को और उसके मदर और फादर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया मॉर्निंग में। दोस्तों, आगे क्या हुआ मैं आपको डिस्कस करता हूं। थैंक यू सो मच।